तो शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक समय भोजन ग्रहण कर व्रत भी करते हैं। इसी के साथ आज हम आपको नवरात्रि व्रत कैसे और कब खोलना चाहिए और क्या खाकर खोलना चाहिए, और जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण नवमी या दशमी कब करना चाहिए। तो महाअष्टमी की तिथि इस बार पड़ेगी बुधवार 13 अक्टूबर 2021 को, और अष्टमी तिथि प्रारंभ है 12 अक्टूबर 2021 को 21:47 और अष्टमी तिथि समाप्त है 13 अक्टूबर 2021 20:07 पर। तो अब हमें नवरात्र व्रत का पारण कब करना है, तो पारण को लेकर सब जगह अलग अलग धारणा है। तो इसी के साथ नवमी तिथि है इस बार बृहस्पतिवार को 14 अक्टूबर 2021 को, और नवमी तिथि प्रारंभ है 13 अक्टूबर 2021 को रात 8:07 से, और नवमी तिथि समाप्त है 14 अक्टूबर 2021 को 18:52 यानी 6:52 पर। तो इस तरह से पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर पारण करने की परंपरा है। कुछ भक्त नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी की तिथि में करते हैं, तो कुछ तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। वही लोग कुछ नवमी की तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इसी कारण बहुत से लोग प्रतिपदा के दिन से लेकर नवमी तिथि तक व्रत करने के बाद दशमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। लेकिन पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले का समय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए जो लोग व्रत रखते हैं, 9 दिनों का व्रत रखते हैं, और जब तक नवमी तिथि खत्म नहीं होती तब तक वह व्रत रखते हैं, और नवरात्र व्रत का पारण 2 अलग अलग तिथियों पर करने की मान्यता है। जो लोग नवरात्रि व्रत पारण महाअष्टमी तिथि पर करते हैं, वह सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद माता महागौरी की विधि के अनुसार पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें भी अर्पित करते हैं। इसी के साथ जो लोग नवमी तिथि के दिन पारण करते हैं, महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत पारण करने वाले लोगों को इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घर में हवन करना चाहिए। पूजा हवन के बाद 9 कन्याओं और लांगुर को भोजन करवाएं और प्रसाद बांटें, और कन्या पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत का पारण हमें क्या खाकर खोलना चाहिए, तो मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण आपको माता के प्रसाद के रूप में ही करना चाहिए, अर्थात कन्या पूजन और हवन आदि के बाद आपने पारण के लिए जो माता को भोग लगाने के लिए बनाया है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी भी व्रत में व्रत के पारण का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए व्रत का पारण कन्या भोग में जो भी हलवा, खीर, पूड़ी इत्यादि बनता है उसी से भोग लगाना चाहिए। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय माता दी।